लाखों लोग कोरोना में शिकार हो गए, मौत को गले लगा लिए। बीते दिनों अपना पड़ोसी देश चीन अपने भारत के सैनिकों के साथ जो बर्ताव किया वो आप सब लोगों ने देखा। कितने दुख के साथ हम लोग कह रहे हैं कि चीन को जितना हम सभी पड़ोसी होने के नाते उसके साथ हम अच्छा बर्ताव करते थे, मगर उसने हमारे पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया। आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, फिर भी चीन जो गुस्ताखी किया हमारे देश के साथ, हमारे देश के वासी कभी भूल नहीं सकते हैं। और जितने भी बिहार के वासी हैं और बिहार के जो साथी हमारे साथी शहीद हुए, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके चरणों में कि आज हमारा देश, आज पूरे दुनिया में हमारे देश का गौरवगान हो रहा है। अब बिहार जो है कुछ ही महीनों के बाद चुनावी दंगल में कूद जाएगा और चंद महीने बच गए हैं। आप सभी जनता जनार्दनों ने जिन अपेक्षा के साथ जिन जनप्रतिनिधियों को आपने विधानसभा की शोभा बढ़ाने के लिए भेजा था, क्या आपके सपनों को उसने पूरा किया या नहीं किया, उसके हिसाब करने का समय आ गया है मेरे साथियों। अपना जो इस समस्तीपुर जिला के हम सभी मोरवा विधानसभा के वासी हैं, आपने जब चुनाव में वोट देने गए थे तो आपको जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे, वो सांसद हो या विधायक हो, उसने आपको ढेर सारे प्रलोभन दिए थे कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, मगर सड़क पर विकास की गंगा बहाने की बात करने वाले आज देखिए सड़क की क्या हालत हो गई है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं चल रहा है। लोग चुनाव में जब आते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये करूंगा, मगर अभी पड़ोस में ही जिस मोरवा की मैं बात कर रहा हूँ, मोरवा में ही खुदरेश्वर धाम मंदिर है, जिसे धार्मिक न्यास बोर्ड समिति ने कहा था कि मैं इसे बिहार के राज्य के स्तर पर इस मंदिर को ले जाऊंगा, मगर शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक होने के बावजूद और इस क्षेत्र से, उजियारपुर क्षेत्र से मंत्री देने के बाद भी आज वो सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है। क्या पद पर आसीन जो जनप्रतिनिधि है उन्हें क्या दिखाई नहीं देता है मेरे साथियों? अब समय है कि हम सबों को जग जाने की जरूरत है। हम कितने खुशनसीब हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हम सबों का जन्म हुआ है और यहाँ लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है। जनता सिंहासन पर बैठाना जानती है तो सिंहासन से उतारना भी जानती है। दिनकर के शब्दों में दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अभी ढेर सारी बातें हमारे राज्य के सुशासन बाबू कहते थे कि हम 15 वर्षों में हमने इतने रोजगार दिए, तो आज कोरोना वैश्विक महामारी में 20 लाख से ऊपर हमारा भाई दूसरे राज्यों से पलायन होने पर अपने राज्य में मजबूर हो गया। आखिर आपने रोजगार दिए होते तो आज वो हमारा भाई आज उसके हाथों से रोजगार नहीं छिनता। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नवंबर तक 5 किलो चावल और गेहूं देने से जनता जनार्दन का पेट नहीं भरने वाला है। आपने बेरोजगारी बढ़ाई, आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी पर आपने एक भी फैक्ट्री स्थापित नहीं किया बिहार में। यहाँ का बिहार का किसान बेहाल है। किसानों की जो फसल की लागत है वो इतनी लगती है, उसका दाम भी सही से ऊपर नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं मेरे साथियों कि एक सब्जी बेचने वाला
किसान सब्जी बेचने के लिए जाता है, 2 किलो रुपए उसकी करेला बिकती है, 5 रुपए परवल बेचने पर मजबूर है। आखिर उसका घर कैसे चलेगा? मेरे साथियों, आप रोजगार की बात करते थे, मगर आपने युवाओं को छलने का काम किया। अभी जितने भी परदेसी अपने गांव को लौटे और उन्हें प्रवासी के नाम पर उन्हें होम क्वारंटाइन करवाया, आपने 1000 रुपया दे करके उनको घर भेज दिया। आपने लूट करवाई, अरबों का घोटाला हुआ। पंचायत में और प्रखंड में क्वारंटाइन करने के नाम पर करोड़ों रुपया का घोटाला किया और आप लोग वहां सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि आपको सुशासन बाबू आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके राज्य में अभी से 15 वर्षों में जितने भी आपने वैकेंसी दिया उसे अभी पूरा भी नहीं हुआ है। आपने पुलिस भर्ती की बात की थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने बिहार में एसएससी का आपने 14 में एसएससी की परीक्षा ली, अभी तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, उसकी भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी हुई। 2011 में साथियों टीईटी हुआ, उसकी भर्ती अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। कैसी बहाली प्रक्रिया है इस देश अपने राज्य की, ये सुन ले मेरे साथियों। अब सोने से काम नहीं चलेगा। टीईटी हुआ, एसटीईटी हुआ और अभी चंद दिनों पहले ही एसटीईटी परीक्षार्थियों की परीक्षा रिजल्ट आने से पहले ही उसे आपने रद्द कर दिया। 2011 में लाइब्रेरियन की बहाली हुई, उसके बाद पुनः आपने एक भी लाइब्रेरियन की बहाल नहीं किया और 2008 से ही लाइब्रेरियन की बहाली चलने की बात हो रही थी, मगर आपने अब तक फिर दोबारा लाइब्रेरियन की बहाली की बात नहीं सुनते हैं। मेरे साथियों, आप 2017 में फिर पुनः टीईटी लिए, 2017 में टीईटी हुआ और आज तक 3 साल बीत गए। कैसी है आपकी बहाली प्रक्रिया जो अब तक पूर्ण नहीं हुई? आप दूसरे राज्यों के लड़के बच्चों को रोजगार देने की बात करते हैं, मगर अपने राज्य के लड़कों को ही रोजगार नहीं देते हैं। डोमिसाइल क्यों नहीं लागू करते आप लोग? आप सरकार चलाते हैं, पड़ोस के राज्यों में डोमिसाइल लागू है, बिहार का एक भी बच्चा वहां के सरकारी पदों पर नहीं जा सकता है, मगर आप क्यों दूसरे राज्यों के लड़कों को आप यहाँ रोजगार देते हैं? अपने बिहार का युवा सड़क पर भटकने पर मजबूर है, मगर आप अपने सत्ता के नशे में अंधे हो गए हैं। रेलवे की भर्ती भी 2 वर्षों से आपने बंद कर दिया। आखिर क्या दिक्कत है अपने बिहार के युवाओं से? क्या आपने उसके सीने पर खंजर घोंपने का काम किया? रेलवे को आपने निजीकरण कर दिया। गरीब गुरबा तो गांव में बसने वाला छात्र जिसके माता पिता मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं है कि नौकरी उन्हें प्राप्त हो पाए, और गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ लिख करके एक रेलवे ही ऐसा क्षेत्र था जिसमें एक गरीब का बच्चा भी रेलवे की नौकरी पाता था। आपने किसानों को भी छला। किसान आज लाचार है, बेबस है, दर दर भटकने पर मजबूर है। तभी किसी शायर ने ठीक ही कहा है, जमीन चल चुकी है आसमां बाकी है, जमीन चल चुकी है आसमां बाकी है, ऐ इस बार वक्त पर बरस जाना है मेघा, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। आज किसान लाचार है, बेबस है। किसानों की जो लागत है, खेतों में जो फसल लगाते हैं, बहुत मेहनत से फसल लगाते हैं, मगर उनको जो किसान का जो फसल का जो मूल्य दर है वो नहीं मिल पाता है। आखिर आप जिस जनप्रतिनिधि को आपने चुन करके भेजा विधानसभा की शोभा बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ फीता काटने वाला जनप्रतिनिधि हो गया। सिर्फ और आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, फीता काट करके चले जाते हैं। एक बार भी बंधु इस कोरोना जैसी महामारी में आप लोगों के बीच में
स्थानीय विधायक, मोरबा विधानसभा का विधायक एक बार भी आपके क्षेत्र में नहीं आया घूम करके भी आपका हाल चाल जानने भी। अब कितने शर्म की बात है, हमको लोक लुभावन सपने दिखा करके अपना जो ये विधायक है हम सबों को छला ठक करके चला गया। याद रखिए 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में उसका जवाब हम सभी जनता जनार्दन देंगे। जनता जो चाहती है वही होता है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता की यह मांग है कि हम सभी साथी, सभी नौजवान युवा मिलकर के ऐसा बिहार बनाने का स्वप्न देखें जिसमें कभी पुरखे इतिहास के पन्नों में जैसा हमारा बिहार का गान होता था पुनः वैसा ही बिहार का गान होगा। बिहार में 65% आबादी कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। खेती करते हैं यहाँ किसान और उनका जीवन जीने का मुख्य आय का स्रोत कृषि और पशुपालन है। कृषक पर कोई नजर नहीं है, किसानों पर। बगल में मोरबा विधानसभा के क्षेत्र में ही मोतीपुर सब्जी मंडी है। यहाँ गड्ढे में तब्दील है सब्जी मंडी और यहाँ इतने हजारों हजार लोग प्रतिदिन अपनी सब्जी को बेचने के लिए आते हैं। मगर क्या सत्ता का जो मजा ले रहे हैं ये विधायक जी, क्या उनको दिखता नहीं है कि एक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ चापाकल भी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए थी। 5 वर्ष बीत गए, अब जो है जब चुनाव का समय आ गया तो मेढक की तरह उछल कूद करने लगे हैं समाज में आकर के। केवल आप समाज के बीच जाकर के शादी विवाह भोज भंडारा खाने से काम नहीं चलने वाला है। अब आप सब इतने बेवकूफ मत समझिए जनता को। जनता अब जग चुकी है, जनता जग चुकी है। जनता अच्छी तरह से जवाब देना जानती है। जनता आपको इस कोरोना जैसी महामारी में देख लिया कि आपने जनता को क्या दिया। सिर्फ और सिर्फ 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देने से उनका घर नहीं चलने वाला है। घर चलेगा तो रोजगार देने से घर चलेगा। आप कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। कैसा भ्रष्टाचार मुक्त बिहार? आप तो कहते थे कि ये मेरी सरकार है, सुशासन की सरकार है। कहाँ गया सुशासन? दिन दहाड़े लूटकांड हो रहे हैं। आप जो किसान जो अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में रखती है वो मेहनत का कमाई जो है लूट जाता है। कहाँ है आपका सुशासन? दिन दहाड़े घटनाएं होती है। आपकी जो व्यवस्था है ये क्यों चौपट है? आप तो दूसरों को गाली देते थे कि जंगल राज है। अरे सुशासन बाबू, आपके शासन काल में कौन सा मंगल राज हो रहा है? आपके भी शासन काल में तो गुंडा राज कायम हो गया है। आपने कौन सा लोक लुभावन एक नौटंकी बना के रख दिया है। आप एक नया शिगुफा लेकर के बिहार में जनता को ठगने के लिए आ गए हैं। एक जल जीवन हरियाली योजना। अरे भाई मेरे, जिसके घर में खाने को दाने नहीं है, तुम्हारे इस जल जीवन हरियाली करने से क्या फायदा? आप तालाब की उड़ाई कराते हैं, आप तालाब की सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, मगर मेरे साथियों जिसके घर में खाने को दाने नहीं, खाने को लिए बेबस है, लाचार है, उसके घर जिनके अपने ताश के पत्तों से बने हुए हैं उनको क्यों ठग रहे हो? जल जीवन हरियाली के नाम पर अरे हरा भरा करना है तो गरीब गुरबा मजदूरों मजलूमों के घर में रोजगार दो और अपने इस बिहार की धरती पर फैक्ट्री निर्माण करो। अरे समस्तीपुर जिला में ही जूट मिल, चीनी मिल चल रहा था, वो भी आज बंद हो गया। जो भी फैक्ट्री चल रहे थे अपने राज्य में
आज बंद होने के कगार पर है। और आपने क्या वादा किया था सुशासन बाबूजी? आपने वादा किया था कि हम इतने रोजगार देंगे। आपने खुश करने के लिए आपने शराबबंदी का क्या फॉर्मूला लागू किया? क्या शराबबंदी आपका सफल हुआ? आपके अफसर, आपके जो थाना में बैठे हुए सिपाही हैं, वही शराब बेचने का काम कर रहे हैं। लाखों युवाओं को आपने बर्बाद करके उनको गर्त में डाल दिया, मिट्टी में मिला दिया। जितने युवाओं को स्वप्न था, स्वप्न को धूल धूसरित कर दिया आपने। आप सिर्फ और सिर्फ आपने दिखावा किया, आपने बिहार की जनता के साथ छल किया। छल के सिवा आपने बिहार की जनता को दिया ही क्या है? अरे बिहार का गौरव गान तो इतिहास के पन्नों में होता था। दुनिया बिहार को लोग इज्जत से देखती थी। दुनिया में कहीं भी बिहार के लोग जाते थे तो दुनिया वाले कहते हैं थे, अरे जाते हो बिहार, अरे जाते हो बिहार तो मुजफ्फरपुर का लीची लाना, जाते हो बिहार तो दरभंगा का लंगड़ा आम लाना, अरे जाते हो बिहार तो खड़ग सिंह का तलवार लाना, अरे जाते हो बिहार तो सम्राट अशोक का चरण रज लेकर आना। ऐसा था बिहार का गौरव गान। अरे हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम सबों का जन्म बिहार के धरती पर हुआ। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग मिथिलांचल में पैदा हुए, जहाँ मिथिला की बेटी जहाँ रहती थी, जिसका जन्म हुआ। आज हम सबों को कितने शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी कहीं भी जाते हैं तो बिहार के लोगों को लोग हे दृष्टि से देखने पर मजबूर क्यों है? आपने ऐसा क्या किया? 15 वर्षों का शासन काल आपका सिर्फ और सिर्फ दिखावा का काल बन करके रह गया। आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा पेश किया, ठगा आपने। वोट बैंक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जनताओं को सिर्फ छलने का काम किया है आपने। क्या किया आपने? सुशील मोदी जो अपने देश के, अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और जो सुशासन बाबू जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो सुशासन बाबू हैं, जब सत्ता में नहीं थे, विपक्ष की कुर्सी पर बैठे थे तो बहुत लोक लुभावन वादे करते थे। पता है मेरे साथियों, लाखों लाख रुपया खर्च करने के बाद लोग बीएड करते हैं, युवा बीएड करते हैं, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करते हैं, इंजीनियर बनते हैं और उनके सपनों को आप मझधार में डुबा देते हैं। लाखों लाख आज बीएड धारी टीटी पास होकर के भी आज सड़क पर भटकने पर मजबूर है, तो आपने उसको क्या दिया? सिर्फ छला। 3 वर्ष बीत गए, अब तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। क्यों घिसा पिटा रवैया है आपका? शिक्षकों को आपने, सरकारी शिक्षकों को आपने ठगने का काम किया। आप 10 साल 15 साल में आपका सेवा शर्त नहीं अब तक बन पाया। कितने शर्म की बात है, एक सेवा शर्त नहीं बन पाया। शिक्षकों के लिए भर्ती नहीं हो पा रही है, तो आप कर क्या रहे हैं? पहले कहते थे, अपने बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे कहते थे कि हम ये कर देंगे, वह कर देंगे, बस कुछ ही दिनों में वो बहाली हो जाएगी, अब आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। क्या हुआ? सिर्फ ही सिर्फ और छलावा। अब बोलना भी भूल गए। अब तो आनंद किशोर जी जो है उनके पिछलग्गू, अब तो लगता है वो कुंभकर्ण की तरह सो गए हैं। अब तो उनका जुबान भी एक बार नहीं खुलता है शिक्षा पर। आपने तो रबर स्टाम्प एक शिक्षा मंत्री दे दिया है जो सुशासन बाबू की जवाब बोलते हैं, बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द बोलते ही नहीं है, मौनी बाबा बन गए हैं, कुछ नहीं बोलते और सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं। 3 ही महीने बीते हैं मेरे साथियों, बचे हुए हैं, चुनाव होने वाले हैं।
इसका हिसाब करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातों करके कभी जाति के नाम पर आपको ठगा जाएगा, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर ठगा जाएगा। ये सब अब चलने वाला नहीं है। अब बिहार की जनता जाग चुकी है और इन सभी सारे मुद्दों का हिसाब आपको चुनाव में देगी ये जनता। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी बेवकूफ आप लोग समझ रहे हैं जनप्रतिनिधियों। इस सब का एक एक पाई पाई का हिसाब आपको इस विधानसभा के चुनाव में दिया जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों को गाली देते थे, दूसरे को बड़ा भला बुरा कहते थे, मगर अपने गिरेबान को झांकने की कोशिश कभी आपने नहीं किया। दूसरे को तो कहते थे कि उसने 20 वर्षों तक शासन किया, तो उसने क्या किया? आप भी तो 15 वर्षों तक शासन किया, तो आपने क्या किया? बहुत सारी बातें कहने को है मेरे साथियों। फिर मैं पुनः जब अगली बार मैं आप सबों के बीच में जब आऊंगा तो ढेर सारे मुद्दे हैं, उस पर मैं पुनः बात आप सबों के बीच रखूंगा। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।